नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं यकृत के बारे में। यकृत जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह उदर गुहा में ग्रहणी से लगी हुई लाल या भूरे रंग की संरचना होती है, जिसका भार लगभग 1.5 केजी होता है और यह 2 पिंडों की बनी होती है, जिसे दायां पिंड और बायां पिंड कहते हैं। इसका मुख्य कार्य यह होता है कि यह हमारे शरीर में पित्त रस का स्रावण करता है, जो पित्ताशय में स्टोर होता है और पित्त नली के माध्यम से ग्रहणी में गिरता रहता है। पित्त नली के माध्यम से ग्रहणी में गिरता रहता है। इसमें वैसे कोई पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, फिर भी यह पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ इसकी हम बात करते हैं कि पित्त रस जो होता है हल्का क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान लगभग 7.5 होता है। यकृत के संरचना की बात कर रहे थे तो 2 पिंडों की बनी होती है। इसके फिर से सुन लीजिए, हम लोग यकृत के बारे में बात करते हैं। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो उदर गुहा में ग्रहणी से लगी होती है। ग्रहणी से लगी हुई गहरे लाल भूरे रंग की संरचना होती है, जिसका भार लगभग 1.5 केजी और यह 2 पिंडों का बना होता है, जिसे दायां पिंड तथा बायां पिंड कहते हैं। इसका मुख्य कार्य यह होता है, यह पित्त रस का स्रावण करता है, जो पित्त नली के पित्ताशय में स्टोर होता है और पित्त नली के माध्यम से ग्रहणी में गिरता रहता है, जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा जाए तो इसमें कौन सा पित्त में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, इसके विषय में कोई विशेष जानकारी अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं मिली है, परंतु कहा जाता है कि यह पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यकृत के अन्य कार्य जो है। तो यकृत के मुख्य कार्य ये होते हैं कि यह पित्त रस का स्रावण करता है, जैसा कि हमने बताया कि यह भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह से दूसरा कार्य, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। इसके साथ साथ यह वसा का संश्लेषण करता है। यह क्या करता है? वसा का संश्लेषण करता है। यह विटामिन ए का संश्लेषण करता है। यह यूरिया का संश्लेषण करता है, यानी हमारे शरीर में यूरिया का सिंथेसिस भी करने का कार्य करता है। यह हिपैरिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जो हमारे रुधिर को रुधिर नलिकाओं में जमने से बचाता है। यानी हिपैरिन जो है रुधिर को रुधिर नलिकाओं में जमने नहीं देता या थक्का नहीं बनने देता। दूसरा, यह प्रोथ्रोम्बिन का स्रावण करता है। जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, यह चोट लगने पर रुधिर जब बाहर निकलता है तो उस रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करता है। इसके बाद इसके हम बात करें तो महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि भ्रूणीय अवस्था में यह रुधिर निर्माण का भी कार्य करता है। फिर से देख लेते हैं, यह पित्त रस का स्रावण करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, यह वसा का संश्लेषण करता है, विटामिन ए का संश्लेषण करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है, हिपैरिन नामक पदार्थ का संश्लेषण करता है, जो रुधिर नलिकाओं में रुधिर को जमने से बचाता है। इसी तरह साथ यह प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है, जो चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ यह भ्रूणीय अवस्था में रुधिर निर्माण का भी कार्य करता